प्रेज द लॉर्ड। आप सब खुदावन यीशु मसीह का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने हम सबको अच्छी शाम दी और उनकी दी हुई शाम में हम सब उनकी स्तुति करने वाले बन पा रहे हैं। तो आइए हम प्रार्थना को चलते हैं और प्रार्थना में निवेदन हमारा करके कोशिश तरह करें। धन्यवाद धन्यवाद जीसस पापा, हम आपको सुंदर सी शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो आप आज हमारे बीच में आए हैं और हम लोग महसूस करें जीसस पापा, और हम लोग आपको महसूस करें कि हमारे घर में आपने हुआ और इस घर के हर एक सदस्य में अपनी अनुग्रह रखिए, अपना हाथ रखिए, हम लोग के आने और जाने सब में अपना अनुग्रह रखिए जीसस पापा, और इस घर के हर एक सदस्य पे कि आपका हाथ पे हमेशा सदा बना और हम लोग जिस काम में हाथ डाले वो काम हो जाए जीसस पापा। और मम्मी पापा के जो घुटने में दर्द रहता है इसको भी करिए, वो जल्दी से अच्छे हों जीसस पापा। रोमिका के मम्मी पापा पे अपना अनुग्रह रखिए, आशीष के हाथ रखिए, वो भी एकदम तंदुरुस्त होने पाए और अच्छे से जो है रहने पाए जीसस पापा। को धन्यवाद देते हैं, इसको सुनिए और कबूल आमीन। तो आइए हम सब पीट के चलते हैं जैसा कि खुदावन यीशु मसीह का वचन हम सबको बताता है कि मैं तुझे कैसे जल्द से जल्द बुलाऊंगा कि फिर तुझे कभी प्यास ना लगेगी। तो आइए हम सब गीत के चलते हैं।
मंदिर की ओर चलते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। ये हम सब वचन के पढ़ते हैं। खुदावन के दास हम सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये पवित्र समय, ये दिन दिया कि हम खुदा के पवित्र वचन को जानें, उसकी इच्छा को जानें, उसके वचन में बैठें, उसके वचन के प्रति ईमानदार बने। क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस पृथ्वी पर मनुष्य अपने जीवन के लिए उत्तम फल प्राप्त करना चाहता है और हर एक मनुष्य अपने जीवन में अच्छा और अच्छा समय देखना चाहता है। ताली बजाएं। लेकिन इसके बावजूद मनुष्य अच्छा समय देखना चाहता है, अपने जीवन में उत्तम बातों को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य ने उस अच्छे को थामा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अच्छे को पकड़ा नहीं। हालेलुया। अगर मैं यहाँ खड़ा हो जाऊँ यूँ करके तो ज़्यादा सही है ना? अब ज़्यादा सही है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। थोड़ा उधर हो जाओ बस। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो अच्छे को प्राप्त करना तो चाहा, लेकिन अच्छे की ओर बढ़ा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें और आपको थोड़ा वचन को समझना होगा, क्योंकि वचन, मेरे प्यारे भाई बहनों, जब हम वचन को सुनते हैं, वचन पे कान लगाते हैं, तो वचन हमारे हृदय, हमारे मन को बदलता है। और जब हमारा हृदय और हमारा मन बदलता है तो हमारे जीवन में बहुत तायत से एक अंधियारा मिटता है और एक उजियाला बढ़ता है। कलाम में लिखा है, आइए हम सब वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हों और हम निकालें उत्पत्ति। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हम निकालेंगे उत्पत्ति उसका पहला अध्याय। उत्पत्ति पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में क्या लिखा है, पढ़ें। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था तथा खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तथा खुदा का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। मैंने कहा कि मनुष्य ने अपने जीवन में उत्तम चीज़ों को प्राप्त करना चाहा, मनुष्य ने अपने जीवन में अच्छाई को प्राप्त करना चाहा, लेकिन इसके बाद भी मनुष्य ने उस उत्तम, उस अच्छाई को जानना न चाहा। देखिए, कलाम वचन हमें बताता है, प्रेज़ द लॉर्ड, उत्पत्ति उसका पहला अध्याय और उसकी दूसरी आयत में पढ़ें। पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। क्या था? अंधियारा था, पूरा अंधियारा। और इसी तरीके से ये पृथ्वी भी जब खुदा से अलग हुई तो बेडौल हो गई और पाप में गिर गई और हम अंधियारे में चले गए। खुदा ने अपने इकलौते पुत्र को क्यों दिया? क्योंकि जिस तरह से पहले पृथ्वी बेडौल और अंधियारा था,
वैसे ही मनुष्य जब पाप में गिरा तो उसकी आकृति, उसका रूप, उसका सोचना, उसका देखना सब बदल गया और वो बेडौल हो गया और पूरी तरीके से उसके मन में अंधियारा छा गया और वो उजियाले से छिपने लगा। क्या कारण था कि आदम पेड़ के पीछे छिपने लगा। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है कि उजियाला हो गया और चौथी आयत जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। खुदा ने उस अंधियारे में से उजियाले को निकाला। कलाम कह रहा हर तरफ अंधियारा था, बेडौल थी पृथ्वी। दूसरी आयत में क्या कह रहा? पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी। कैसी पृथ्वी थी? बेडौल आगे आओ। सुनसान। हाँ, कैसी थी पृथ्वी? बेडौल और सुनसान और पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। कैसा था? गहरे जल के ऊपर अंधियारा था। अंधियारा यानी कि अंधेरा। पूरा अंधकार। आप समझ रहे हैं अंधकार क्या? जब हम बुरा सोचते हैं, जब हम बुरा देखते हैं, जब हम बुरा कोई कार्य करते हैं, ये सब अंधकार है। आज भी मनुष्य के मन में अंधकार बना रहता है। आज भी मनुष्य के अंदर से बुराइयां उत्पन्न होती हैं। कलाम कह रहा कि मनुष्य के अंदर से, बोले, मनुष्य के अंदर से निरंतर निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। बुराई उत्पन्न होता है। तो ये बुरा क्यों उत्पन्न होता है? क्योंकि मनुष्य अंधकार में फिर से गिर गया। इससे पहले कि खुदा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाए, उसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाए, पृथ्वी कैसी थी? बेडौल, उसका कोई भी आकृति नहीं थी और पूरा अंधियारा था। और तीसरी आयत में क्या लिखा? जब खुदा ने कहा उजियाला हो। खुदा ने क्यों कहा उजियाला हो? क्योंकि खुदा अंधकार को, अर्थात जो बुराई है, उस बुराई को देख नहीं सकता। क्योंकि खुदा क्या है? उजियाला, ज्योति है। तो ज्योति यानी कि खुदा ने उस अंधकार से कहा उजियाला हो जाए। कलाम में क्या लिखा? जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। यानी कि उत्तम, ज्योति, मार्ग, सत्य, ये सारी चीजें किसके अंदर थी? उजियाले के अंदर। हेलो, ये सारी चीजें किसके अंदर थी? और मनुष्य क्या चाहता है? सुख चाहता है, दुख? अच्छा समय चाहता है, गंदा समय चाहता है? अच्छा। अपने लिए उत्तम उत्तम चीजें चाहता, बुराई बुरी बुरी चीजें? उत्तम। तो उत्तम चीजें किसके अंदर? उजियाला। कलाम में क्या लिखा? तीसरी आयत। तब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। चौथी आयत। और खुदा ने उजियाले को देखा कि अच्छा है। अभी तुमने कहा मनुष्य क्या क्या चाहता है अपने लिए? उत्तम उत्तम चीजें। अच्छी चीजें। बुरी चीजें कोई चाहता? तो अच्छा किसमें है? उजियाले में। उजियाला क्या है? ज्योति। उसके अंदर अच्छा है। किसको अच्छा कहा खुदा ने? बताओ। ज्योति। हम्म? उजियाले। उजियाला। उजाले को अच्छा कहा। और खुदा ने किसको उसाते हैं बनाया? उजियाले हो। क्या लिखा? तीसरी आयत में पढ़ो। तब जब खुदा ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। खुदा ने अंधियारा कहा कि उजियाला? उजियाला। तो खुदा ने किसको बनाया? उजियाला। उजियाले को बनाया। और जब उजियाले को बनाया तो खुदा ने क्या कहा?
तीसरी आयत, चौथी आयत। और खुदा ने उजियाले को देखा देखकर कि कहा, अच्छा है, और अच्छा खुदा है। ने उजाले को अंधियारे से अलग किया। अलग कर दिया। क्या कर दिया? उजियाले को अंधियारे से अलग। अंधकार से अलग कर दिया। नहीं समझे आप? आप अपने लिए अच्छी वस्तु चाहते हैं, उत्तम समय चाहते हैं, हर समय आप अपने लिए सुख चाहते हैं, लेकिन आप और हम अंधियारे से अलग नहीं होना चाहते। खुदा ने उजियाले को क्या करा? अलग कर दिया। अलग कर दिया। यानी बुराई से, बुरा देखने से, झूठ बोलने से, और उठाते हैं चुगली करने से और क्रोध करने से हमें अलग होना है। दिन भर में हम कितनी बार झूठ बोलते हैं? सृष्टि बताओ, दिन भर में कितनी बार झूठ बोलते हैं? हैं? बहुत बार। सृष्टि कह रही बहुत बार झूठ बोलते हैं। लेकिन खुदा ने अंधियारे को उजियाले से क्या करा? अच्छा, खुदा ने अंधियारे को उजियाले से अलग क्यों करा? क्योंकि उजियाला अच्छा है, और खुदा ने उजियाले को अच्छा कहा। तीसरी आयत में क्या लिखा? तब खुदा ने कहा उजियाला हो, तो उजियाला हो गया। अच्छा, उजियाला हो तो उजियाला हो गया, ठीक है। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। जा देखो यूहन्ना 3, अभी आपने क्या पढ़ा था रोमिका भाभी? खुदा ने उजियाले को क्या कहा? अच्छा। और चौथी आयत में क्या कहा? उजियाले को अंधियारे से अलग किया। क्यों अलग किया? क्योंकि उजियाले में सत्य है। अगर आप खुदा के वचन को जानते हैं, अगर आप खुदा के वचन में चलते हैं, अगर आप खुदा के पवित्र वचन में बने रहते हैं, तो आप अंधियारे से अलग होंगे। ऐसा नहीं कि आप अंधियारे में बने रहें और आप कहें कि हम यीशु मसीह से प्यार करते हैं। बाइबल क्या बता रही? खुदा ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? क्यों अलग किया? यूहन्ना 3 और उसकी 20 पढ़ें। क्योंकि जो एक मिनट रुक जाओ, माता सबको आने दिया करो। यूहन्ना 3:20 पढ़ें। क्योंकि जो कोई बुराई करता है। अरे क्यों अंधियारे को उजियाले से अलग क्यों किया? उजियाले को अंधियारे से अलग क्यों किया? बताओ सोना। हाँ, क्या लिखा? क्योंकि बुराई करता है। बुराई हम कितनी बार करते हैं? क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जॉडी सुन लो, कहीं ना कहीं जाने अनजाने में हम बुराई करते हैं। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, क्या लिखा? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। अरे वो यीशु मसीह से बैर रखेगा। क्या करने से बैर रखता है? क्यों बैर रखता है? क्या करने से? बुराई। अब बताओ कितनी बार बुराई करते दिन में? अब सब याजक की तरफ देखें। हमारा मीटिंग कराना, हमारा वचन को पढ़ना, हम यीशु मसीह के नाम में 5 किलो केक बनवा के आ गए हैं। खूब बढ़िया बढ़िया मटेरियल डलवा दिया। केक आप रोज़ तो बनाते नहीं हैं। यीशु मसीह के नाम में आपने क्या करा? केक बनवाया। ड्रेस आई थी इस बार आपकी?
नई आई थी पुरानी? पूरी नई ड्रेस थी, पूरी पुरानी ड्रेस थी? पूरी नई ड्रेस। पूरी नई ड्रेस थी। आपकी पूरी नई ड्रेस थी कि पुरानी ड्रेस थी? अच्छा, आपने कभी सोचा कि आपकी ये नई ड्रेस क्यों आ रही है? क्योंकि पापा दिलाते। नहीं नहीं, पापा रोज तो दिलाता नहीं, इसलिए तो वचन में बैठेंगे, समझेंगे सब। ये बच्चे वचन में जब बैठते हैं तो इनको ये बातें समझ में आनी चाहिए। उसने कहा ना कि अपने बच्चों को मेरे मार की शिक्षा दो, ताकि उन्हें क्रिसमस, उन्हें ये सारी चीज़ें क्रिसमस नहीं लगे, उन्हें ये लगे कि मेरा प्रभु मेरे जीवन में आ गया। आपकी नई ड्रेस क्यों आ गई? पापा रोज तो दिलाता नहीं है नई ड्रेस, कि रोज दिलाता है? क्यों पापा रोज नई ड्रेस दिलाता है? पापा रोज केक बनवाता है? तो यीशु मसीह के नाम में आपने एक उत्सव मनाया है ना? क्यों रोमिका भाभी? जी। यीशु मसीह के नाम में रोमिका भाभी ने एक उत्सव मनाया। आपने मनाया ना उत्सव? है? हाँ, याजक की तरफ देखें, मनाया ना उत्सव। यीशु मसीह के नाम में रोमिका भाभी ने, हमने, रवि ने, हम सब ने, ईसाई कसाई ने, सब ने क्या बनाया? एक उत्सव मनाया। मनाया कि नहीं? मनाया। तो लेकिन खुदा ने अलग किया। क्या किया? अलग कैसे करते हैं बताइए? अलग कैसे करते हैं? अलग करने का मतलब ये कि अब तुम यूकेजी ए में पढ़ोगे और तुम यूकेजी बी में पढ़ोगे। सेक्शन अलग हो गया। ऐसे होता है ना, जब कोई बच्चा ज़्यादा नोटीपना करता है तो मैम क्या कहती हैं कि हम तुम्हें अलग बिठा देंगे। क्या कहती है मैम? खड़े हो, सीधे सीधे खड़ो, यहाँ आओ। मैम क्या कहती हैं? अलग बिठा देती हैं। कहती हैं कि नहीं? बैठो वहाँ पर और थोड़ा चेयर यूँ करो, टर्न करो, सीधे बैठो। अब समझो क्या हो रहा है प्रार्थना में। इधर उधर ना देखना, हमारी तरफ देखना। मैम क्या करती हैं? जब आप कोई गलत काम करते हैं आपको अलग कर देती हैं, क्लास से अलग कर देती हैं, या तो क्लास से बाहर निकाल देती हैं। इसी तरीके से खुदा ने उजियाले को अंधियारे से क्या किया? क्यों अलग किया? क्योंकि जब कोई गंदा बच्चा, बहुत गंदा बच्चा अच्छे बच्चे के साथ बैठता है तो मैम कहती हैं बेटा इसके साथ छोड़ दो, इससे अलग हो जाओ, नहीं तो इसके तरह तुम भी गंदे हो जाओगे। यस नो? खुदा ने उजियाले, अंधियारे से उजियाले को निकाला। आमीन। और जब अंधियारे से उजियाले को निकाला तो उजियाले को अंधियारे में ही नहीं रहने दिया, अलग कर दिया। और खुदा ने किसको अच्छा कहा? अंधियारे को कि उजियाले को? जॉडी बताएंगे। खुदा ने किसको अच्छा कहा? अंधियारे को अच्छा कहा कि उजियाले को? वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ताली बजाएंगे सब। गुड बेटा। खुदा ने उजियाले को क्या कहा? अच्छा। तो अच्छा क्या है? ज्योति, लाइट, ट्रूथ, सत्य। यस। तो अच्छा क्या है? हमें क्या अच्छा? हमें गंदे कपड़े पहनते हैं हम लोग कि अच्छे कपड़े पहनते हैं? हैं? हम गंदी चीज खाते हैं कि अच्छी चीज खाते हैं? तो फिर हम गंदा क्यों बोलते हैं? झूठ बोलना गंदा, बुराई करना गंदा। हम अपने ही दोस्त पे दोष लगाते हैं, दोस्त पे दोष लगाते हैं, इसने किया गंदा। ये सारे काम हम अपने अंदर से क्या करते हैं? गंदा करते हैं। और इस तरह से हम उस अंधियारे में क्या हो जाते हैं? फिर चले जाते हैं। खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग क्यों किया? क्योंकि उजियाला अच्छा है। यूहन्ना उसका 3 अध्याय और उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता क्योंकि है। जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है। मम्मी
सोना अच्छी नहीं है। देखो बुराई, जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से क्या करता है? ये बात छोटों पे और बड़ों पे और हम सब पे लागू होती है। हमने चाहा कि हमारे जीवन में अच्छा समय आए, हमने चाहा कि हमें अच्छी अच्छी वस्तुएं मिल जाएं। हम जब ठेले पे खड़े होकर कुछ खरीदते हैं तो अच्छे अच्छे टमाटर लेते, गंदे गंदे टमाटर कभी नहीं लेते। हम अपने लिए सब कुछ अच्छा लेते हैं, लेकिन ध्यान से देखें, हम अपने जीवन में अंधियारे में बने रहते हैं। क्यों खुदा ने उजियाले को अंधियारे से अलग करा? यूहन्ना 3:20 पढ़ें। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। तो बुराई क्या है? अंधियारा। यानी जो कोई बुराई करता है वो अंधकार में है, वो अभी अंधकार से अलग नहीं हुआ। और अब हम देखें कि दिन भर में हम कितनी बुराई करते हैं। इसी तरीके से जो कोई चुगली करता है, इसी तरीके से जो कोई झूठ बोलता है, इसी तरीके से जो कोई उसाते हैं बुरा देखता है, इसी तरीके से जो कोई उसाते हैं क्रोध करता है, इसी तरीके से जो कोई लालच करता है, सब के सब अंधकार। कुछ नहीं है। हमें मालूम है कि मम्मी नहीं मारेगी। क्या? हमें मालूम है मम्मी इतनी छोटी सी बात के लिए नहीं मारेगी, लेकिन तब भी हम झूठ बोल देते हैं। देखा, हमारी जबान पे हमेशा क्या रहता है? झूठ। सही तो हम, सच तो हम बोलते ही नहीं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम अंधकार में बने हैं और खुदा ने उजियाले को अंधकार से अलग किया। और जब तक हम अपने जीवन से ये बातों को दूर नहीं करेंगे, हम अलग नहीं होंगे। और अगर हम इसमें बने हैं तो हम ज्योति के बैरी हैं, यानी खुदा के विरोध में। क्या कह रहा? यूहन्ना 3:20। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई, अब वो चाहे पापा हो, अब वो चाहे मम्मी हो, अब वो चाहे दादा हो, दादी हो, नाना हो, नानी हो, ताऊ हो, मामा हो, भांजा हो, भैया हो, भाईन हो, कोई भी हो। कलाम में क्या लिखा? जो कोई। क्या लिखा वे जॉडी? क्योंकि जो कोई। कौन? जो कोई क्या करता है? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। बैर का मतलब क्या होता है? रोमिका भाभी बताएंगी। दुश्मनी। है? दुश्मनी। किससे? ज्योति। ज्योति कौन? यीशु मसीह। यीशु मसीह। यानी यीशु मसीह का दुश्मन है ना, यानी यीशु मसीह का विरोधी। तो भैया हमने तो यीशु मसीह के नाम में नए कपड़े खरीदे, हमने तो यीशु मसीह के नाम में केक कितने किलो बनवा लिया? कितने किलो केक बना? हेलो, कितने किलो केक बना था? 5 kg। खाया था केक? हमने तो यीशु मसीह के नाम में केक भी बनवा लिया, लेकिन सब कुछ हमने यीशु मसीह के नाम में कर लिया, लेकिन हम यीशु मसीह के विरोध में खड़े हैं। क्योंकि जो कोई क्या करता है? क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति के से बैर रखता है। अब आप समझें, हम लाख वचन पढ़ लें और लाख हम प्रार्थना सभा में बैठें या महासभा को प्रतिदिन सुने, लेकिन अगर हम अंधकार से अलग नहीं हुए तो हम ज्योति के फल उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। आप बताइए रवि भाई कि ज्योति के फल उत्पन्न कब होंगे? जब हम सच्ची बात बताएंगे, नहीं, झूठ नहीं बोलेंगे। नहीं,
ज्योति के फल उत्पन्न तब होंगे जब हम अंधकार से अलग होंगे। याद रखना, उसने अलग कर दिया। क्या कर दिया? अब जिसको खुदा ने अलग कर दिया, यानी कि अंधकार ज्योति के विरोध में है, इसलिए खुदा ने अंधकार को ज्योति से अलग कर दिया। और आज हम उसी अंधकार में बने रहना चाहते हैं। तब कलाम कहता है यूहन्ना 3:19, क्या कहता है? और धन की एक मिनट आज्ञा का कारण एक मिनट और दंड की आज्ञा का पढ़ो। कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है। सुनो, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है। और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। जिसको खुदा ने अलग किया, क्या? जिसको खुदा ने अलग किया उसको मनुष्य ने प्रिय माना। खुदा ने अंधकार को क्या किया था? किससे? और अभी क्या लिखा हुआ है? क्योंकि दंड की आज्ञा ये है कि मनुष्य ने, दंड की आज्ञा ये है कि ज्योति जगत में आई, और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक अधिक प्रिय प्रिय जाना। जाना। अंधकार को ज्योति से, अधिक प्रिय जाना। क्योंकि उनके काम बुरे थे। किसको प्रिय जाना? ज्योति को कि अंधकार को? यीशु मसीह ने अंधकार को अच्छा कहा कि ज्योति को अच्छा कहा? उजियाले को है। और मनुष्य ने किसको प्रिय जाना? बाइबल पढ़ी थी आज? तुमने बाइबल पढ़ी थी आज? सोना, तुमने बाइबल पढ़ी? कल पढ़ी थी? कब, कौन सा दिन था जब तुमने पढ़ी थी बाइबल? मम्मी पापा की तरफ काहे देख रही हो? बताओ, कौन से दिन तुमने लास्ट टाइम बाइबल पढ़ी थी? दिसंबर में कि नवंबर में, सितंबर में, कब? तुम्हें ये याद नहीं कि तुमने कब लास्ट टाइम बाइबल पढ़ी? सृष्टि, तुमने आज बाइबल पढ़ी थी? तुम ना बोलो, तुम क्यों बोल रही हो? तुमने लास्ट टाइम कब बाइबल पढ़ी थी? सच बताना है। कौन सी डेट? दिसंबर, 31 दिसंबर को पढ़ी थी तुमने बाइबल? 30 और 31 दिसंबर में पढ़ी थी। और 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख बाइबल नहीं पढ़ी। देखा आपने? जो अच्छा है उजियाला उसके नज़दीक नहीं आए। हमारे बच्चे उसके नज़दीक नहीं आए। हो सके तो एक काम करना शुरू करें। अभी आपने बाइबल में क्या देखा? क्या अच्छा है? उजियाला अच्छा है, और अंधियारा बुराई। बैर करता है। किससे बैर करता है? उजियाले से। उजियाले से अंधियारा क्या करता है? बैर। तो आप अपने बच्चों को बैरी की संतान बनाएंगे कि अच्छाई की संतान बनाएंगे? अच्छाई की। तो अब आज से एक काम करिए कि इनको खाना देना बंद कर दीजिए, और जब बाइबल पढ़ लो तब आओ और खाना मांगो। क्योंकि जो खाना है वो आज सुबह खाओगे, दिन में फिर खाओगे, फिर रात में क्यों खाओगे, और खाने से जीवन मिलेगा नहीं। जीवन मिलेगा बाइबल को पढ़ने से, जो हमारे बच्चों ने नहीं पढ़ा। सृष्टि ने 30 या 31 तारीख को बाइबल पढ़ी, और कितनी बार पापा ने कहा कि बेटा बाइबल कभी ना छोड़ना? कितनी बार कहा है? आज से तुम्हें पता चलेगा। तुम बताओ कि कब पहले बाइबल पढ़ी थी? जब स्कूल जाती थी, 8th क्लास नया सेशन स्टार्ट हुआ था। बोल लो।
देखा, यानी कि 1 साल हो गया है, होने वाला है, और बाइबल नहीं पढ़ी। देखिए वचन को समझिए। हम अपने बच्चों को बुराई की ओर ढकेल रहे हैं। बाइबल बता रही, वचन कह रहा, खुदा ने अंधियारे से उजियाले को अलग करा। उजियाला है वचन, आमीन। उजियाला है खुदावन यीशु मसीह, आमीन। अगर हम अंधियारे से अलग नहीं होंगे, अंधियारे में बने रहेंगे, तो केवल अंधियारे में बने रहने से ही नहीं, बल्कि अंधियारे में बने रहने के कारण हम खुदा के बैरी हो जाएंगे। कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, धीरे धीरे बच्चे हमारे लोग, अपने लोग बुराई को प्रेम करने लगेंगे। आज हमारे बच्चे, हमारे संतान जल्दी से झूठ क्यों बोल दे रहे हैं? बताइए। आपको मालूम है कि ये हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, लेकिन बच्चे ने जल्दी से झूठ का, सही से करो, बच्चे ने जल्दी से झूठ का रास्ता क्यों अपना लिया? क्योंकि उससे प्रेम कर रहा है। आप जान नहीं रहे हैं कि बच्चा हर बात में झूठ क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो उससे प्रेम कर रहा है। और हमें उस झूठ को इनके जीवन से दूर करने के लिए खुदा के निकट अपने बच्चों को लाना है, और ये हम नहीं कर पा रहे। एक दिन खाना नहीं खाओगे क्या हाल होगा? 2 दिन खाना नहीं खाओगे क्या हाल होगा? और 8th क्लास में जब एडमिशन लिया तब से खाना ना खाओ अभी तक, क्या हाल होता? सोचो। ये बातें कोई बाहर वाला आके हमारे बच्चों को नहीं सिखाएगा। हम ही को अपने बच्चों को इन बातों को सिखाना है। बच्चे ने समझ लिया, फ़ोन की घंटी आ रही है, लेकिन बच्चे को एक वचन भी सुनाई दे रहा है। बेटा जब वचन सुनाई दे तो वचन पे कान लगाओ, बहुत ध्यान से। कलाम में क्या लिखा, वचन में क्या लिखा? यूहन्ना 3:19। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण, यानी दंड मिलेगा। आप में से कौन चाहता है कि आपके बच्चे को कोई टीचर दंड दे? रोमिका भाभी, आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को कोई टीचर दंड दे? नहीं। टीचर छोड़ो, अब आप चाहती हैं कि आपके बच्चे को खुदा दंड दे? नहीं। मैं भी नहीं चाहता कि मेरे बच्चों को खुदा दंड दे। टीचर तो मारेगा 1 झापड़, 2 झापड़, 3 झापड़, लेकिन जब खुदा दंड देगा तो हमारा बच्चा भस्म हो जाएगा। वो जलती हुई क्या है? आग। कोई यहाँ पर कोई चाहता है कि हमारे बच्चे को खुदा दंड दे? लेकिन कलाम में लिखा दंड की आज्ञा ये है। पढ़ो जरा 19वीं आयत। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है। ज्योति जगत में आई। आप लोगों से कितने लोग विश्वास करते हैं यीशु मसीह जगत में आया? आपने क्रिसमस मनाया ना? देखिए फिर वही वाली बात आ गई। आपने क्रिसमस क्यों मनाया? कि यीशु मसीह जगत में आया। यही तो बात कह रहा है कि ज्योति जगत में आई है। आपने इसलिए नए नए कपड़े पहने हैं भैया, मामा। जगत में आई है। जो नए कपड़े पहने वो ऐसे ही नहीं, ज्योति जगत में आई। आपने जो कहा ना ये वाला केक नहीं, मैं ये वाला केक खाऊंगा, कहा था ना? कहा था ना? पूछो हमको कैसे मालूम? पूछो तो आपको कैसे मालूम? आपने कहा था ना ये वाला केक नहीं खाऊंगा, ये वाला केक खाऊंगा, कहा था ना? तो जो केक खाने की बात आप कर रहे हैं, ज्योति जगत में आई, यानी कि खुदावन यीशु मसीह जगत में उत्पन्न हुआ। ताली बजाओ। तुम ही वही ताली बजाएगा, तुम क्या करोगी? चुटकुला बनाओगी? तो ज्योति जगत में आई, इसलिए हमने अपने जीवनों में एक क्रिसमस, एक उत्साह, एक पर्व मनाया। ठीक है रोमिका भाभी? इसलिए
सृष्टि ने केक खाया, खाया? झूठ नहीं बोलना, देखो फिर झूठ बोल रही हो। आज केक खाया नहीं तुमने? अरे आज तबियत, कल खाया था ना, रोज खा रही हो केक ना? क्यों खा रही हो केक? क्यों खा रही हो केक? क्योंकि ज्योति जगत में आई। क्या देखा आपने? जो ज्योति जगत में आई उसी को तो हम और आप मसीह के जन्म उत्सव को कहते हैं। सही है कि नहीं? हमने नए कपड़े खरीदे, हमने उत्साह मनाया, हमने केक बनाया, हमने केक खाया, पकवान खाए, इधर गए उधर गए, हा मैरी 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 मैरी, पता नहीं कौन मैरी 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 करा हमने, हैं? लेकिन यही नहीं देखा कि ज्योति जगत में आई। कलाम में क्या लिखा? 19वीं आयत। और दंड की आज्ञा का कारण ये है, और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई। यानी मैम का मारने का कारण क्या था? मम्मी पूछती है ना, क्यों तुम मैम ने मारा? पूछती है कि नहीं मार पूछती है मम्मी पूछती है कि नहीं पूछती है? क्या पूछती है? मैम ने क्यों मारा? हाँ, अगर मैम ने मार दिया तुमको, तुम रो रही हो, तो मम्मी क्या पूछती है? क्यों मारा? पापा क्या पूछता है? क्यों मारा? तो वही बताया जा रहा है कि और दंड की आज्ञा का कारण ये है। बताओ, पढ़ो। और दंड की आज्ञा का कारण ये है यानी दंड का कारण ये है। क्या कारण है? कि ज्योति जगत में आई कि ज्योति जगत में आई है, हमने नए कपड़े पहने, केक खाया, और मनुष्य ने और हमने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। अधिक प्रिय जाना। किसको? केक तो खाया ज्योति के नाम में, कपड़े तो सुलवाए ज्योति के नाम में, घूमे तो ज्योति के नाम में, लेकिन प्रिय अधिक प्यार किससे किया? अंधकार से। और जिसको खुदा ने क्या किया था? अलग। दंड की आज्ञा का कारण ये, यानी कि हमारे जीवन में जो अंधकार आया, हमारे जीवन में जो विपत्ति आती, हमारे जीवन में जो संदेह आता, हमारे बच्चों में जो बहुत तायत से सामर्थ नहीं आ पाती, बुद्धि की सामर्थ बहुत तायत से हमारे बच्चे जो और फलवंत होने चाहिए वो क्यों नहीं हो पा रहे? क्योंकि इसका कारण ये है कि हमने अंधकार को प्रिय जाना। देखा आपने? आपने देखा है? अंधकार को क्या जाना? अगर हम ज्योति को प्रिय जानते तो क्या करते? रोज बाइबल पढ़ते। अगर हम ज्योति को प्रिय जानते तो क्या करते? मम्मी से कहते, मम्मी बाइबल पढ़ के सुनाओ। मम्मी से कहते हैं ना, मम्मी टीवी लगाओ, कार्टून देखेंगे। कहते हैं यस नो? यस नो? नहीं कहते, खुद ही लगा लेते हो, है ना? खुद ही लगा लेते हो। और जैसे कार्टून टीवी में ना आए, मोबाइल में भी कार्टून ना आए, तो फिर क्या कहते हो? मम्मी नहीं आ रहा, लगाओ। कहते हो? हैं? हाँ, यूट्यूब में आता है, देखो सब मालूम है। लेकिन बाइबल मम्मी से कह के नहीं पढ़ते हो कि मम्मी बाइबल पढ़ाओ, सो पढ़ाओ, हम पढ़ो, हम सुनेंगे। कहते हो कभी? देखा? वचन को समझें। हम अपने बच्चों को और अपने आप को अंधकार को से प्रेम करने वाला बना रहे हैं, और धीरे धीरे यही अंधकार की छोटी छोटी लोमड़ियाँ, क्या बोले? धीरे धीरे यही अंधकार की छोटी छोटी लोमड़ियाँ हमारे बच्चों में इस तरह से समा जाती हैं हमारे बच्चों में इस तरह से समझ आती है। कि हम अपने बच्चों को मारते हैं, डांटते हैं कि अब ये काम ना करना, लेकिन वो फिर करती हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपने बच्चों को खुद स्वयं ज्योति से दूर करके अंधकार के पास ले गए। और तब कलाम कहता है, यूहन्ना 3:19 में क्या कहता है?
की आज्ञा का कारण ये है और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई है कि ज्योति जगत में आई है और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना। मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय किसको प्रिय जाना? अंधकार को। और अंधकार को खुदा ने क्या किया था? किससे? उजियाले से, ज्योति से। और अंधकार को नहीं बल्कि ज्योति को क्या कहा था? उजाले को क्या कहा था? अच्छा है। और हम मनुष्य ने क्या किसको कहा? अंधकार प्रिय है। अंधकार प्रिय है, ज्योति अच्छी नहीं है। क्यों कहा ऐसे? पढ़े आगे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। क्योंकि उनके काम बुरे थे। आज हमने अपने बच्चों को बुरे काम और अंधकार की शिक्षा दी है, ज्योति की नहीं दी। ज्योति की शिक्षा पाने के लिए सबसे पहले हमें खुद स्वयं ज्योति में चलना होगा। जब हम ज्योति में चलेंगे तो हमारे बच्चों को वो रोशनी मिलेगी और वो भी हमारे पीछे पीछे ज्योति में चलेंगे। लेकिन वो इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि हम स्वयं अंधकार में चलते हैं, तो हमारे बच्चे भी अंधकार में चलते हैं। कलाम में लिखा यूहन्ना 3:20 में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है। वो ज्योति से बैर, अर्थात अब आप समझ लीजिए, कहीं जाने अनजाने में हम यीशु मसीह के विरोध में तो नहीं खड़े हो गए। अब याजक की तरफ देखें, जाने अनजाने में हम यीशु मसीह के विरोध में तो नहीं खड़े हो गए, क्योंकि वचन में खुद लिखा जो अंधकार को प्रिय जानता है वो ज्योति से बैर रखता है, यानी ज्योति का विरोधी, यानी यीशु मसीह का विरोधी। क्या हम यीशु मसीह के विरोधी बनना चाहते हैं? नहीं, लेकिन कर हम ऐसे काम रहे हैं जिसके बारे में वचन कह रहा, जाने अनजाने में तुम यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। देखा आपने देखा? हाँ? सब कुछ छोड़ो, सबकी बातें छोड़ो। मैं तो प्रचार करना जानता नहीं, लेकिन सब कुछ छोड़ो। लेकिन खुद ये बताओ, ये बात कहाँ तक सही है कि हम यीशु मसीह के विरोधी बन जाएं? हंड्रेड 1% सही है कि एकदम नहीं सही है? रोमिका भाभी बताओ, 101% सही है कि एकदम नहीं सही है? 101% सही है। हैं? कह रही है 101% सही है कि हम जो यीशु मसीह के विरोधी बन जाएं? नहीं, यीशु मसीह के साथ होने। अरे मैंने पूछा, तुम सेंटा वाली जैकेट पहन के बैठी हो इसलिए सेंटा वाले आंसर दे रही। मैंने पूछा, देखिए उसको भी समझ में आ गया बात। मैंने पूछा कि ये बात कितनी सही है कि हम यीशु मसीह के विरोध में हो जाएं कि यीशु मसीह के विरोध में नहीं होना चाहते? बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहते ना? विरोध में नहीं। तो फिर हम अंधकार को प्रिय क्यों जान रहे हैं? फिर हम अपने बच्चों से ये क्यों नहीं पूछते कि बाइबल क्यों नहीं पढ़ी? जिस तरह से हम अपनी बड़ी बेटी से कहते हैं कि जॉडी को स्पेलिंग लर्न कराओ, 1-2 लर्न कराओ, थोड़ा उसकी पढ़ाई में उसको देखो क्या करा तुम्हें पढ़ाना, वैसे ही हम अपनी बड़ी बेटी से ये क्यों नहीं कहते कि तुम इसे बाइबल पढ़ के सुनाओ? ये भी है, ऐसा भी है। याद रखो, ये वचन है और जब तक हम इसके निकट नहीं आएंगे हम अंधकार को प्रिय जानेंगे। और कलाम में लिखा है यूहन्ना 3:20 में, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। अरे निकट नहीं आता, वही तो बात है। कितने दिनों से बाइबल नहीं पढ़ी? ज्योति क्या है? वचन।
और वचन को पढ़ा क्यों नहीं? क्योंकि ज्योति के निकट ही नहीं आ रहे, अंधकार से प्रिय जान रहे हैं। बेटा, पापा तुम्हें घुमाने ले चलेगा, पापा तुमको हर वो चीज दिलाएगा जो चीज तुम कहोगे, लेकिन पापा एक चीज कहता है कि बाइबल को बेटा सुनो, पढ़ो। पापा की केवल एक ख्वाहिश है। मैंने अपनी बेटी से कहा जब मैं इसको स्कूल छोड़ने ले जाता हूँ कि बेटा सब कुछ छोड़ देना, लेकिन बाइबल पढ़ना ना छोड़ना। लेकिन तब भी मेरी बेटी ने छोड़ दिया, 2-3 दिन से नहीं पढ़ी। नहीं, झूठ में साथ ना दो, झूठ में साथ ना दो, ऐसे नहीं बोलते। पढ़ती है और नहीं पढ़े में अंतर है। 3 दिन खाना ना दो उसको, देखो क्या हाल होगा। क्यों अपने बच्चों को अंधकार से प्रिय जना रहे हो? क्यों उसको कह रहे हो नहीं पढ़ती है? नहीं पढ़ती। अगर पढ़ती होती तो वो आज पढ़ के बैठी है। हमेशा याद रखो, जो सत्य है उस पर खड़े हो जाओ। जब तुम सत्य पे खड़े होगे तो तुम्हारे बच्चे आज नहीं तो कल सत्य पे आ जाएंगे। लेकिन आज हम अपने बच्चों की बुराई के लिए पक्ष ले लेंगे तो कल फिर वो बच्चे कभी भी सत्य के मार्ग पर नहीं आएंगे। वो चाहे मेरा बच्चा हो, चाहे जिसका बच्चा हो। हमेशा याद रखो, अगर हमने अपने बच्चों को खुदा का मार्ग ना दिखाया, अपने बच्चों को खुदा की शिक्षा नहीं दी, और अगर हमने अपने बच्चों को संसार का सबसे उत्तम चीज़ें भी दे दी, तो भी हमारा सब कुछ देना व्यर्थ हो जाएगा। क्योंकि हम ये जानते हैं, हर एक मनुष्य ये बात जानता है कि जीवन केवल यीशु मसीह के पास है। कहीं ना कहीं हमने अपने बच्चों को संसार की और अंधकार की चीज़ों को प्रिय जनाने के लिए जीवन को ले लिया। ऐसा ना करो। यीशु मसीह ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मत रोको, नहीं तो इन्हें तुम अपने जैसा बना दोगे। क्यों कह रहा खुदा बच्चों को मेरे पास आने दो? कब आएंगे बच्चे, हमारे बच्चे खुदा के पास? कब सुनेंगे वचन? देखो कलाम में साफ लिखा है, साफ लिखा है। 20वीं आयत पढ़ो। क्योंकि जो कोई बुराई करता है, जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है, वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं नहीं पढ़ता बाइबल। वो निकट आके बाइबल पढ़ना पड़ेगा। बाइबल कैसे पढ़ना पड़ेगा बताइए? निकट आना पड़ेगा, खोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, और ज्योति के निकट नहीं आना। लिखा है, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। देख लीजिए आप, आज हर कोई यीशु मसीह के नाम को जानता है, मानता है, प्यार करता है, कैंडल जलाता है, दिए जलाता है, अगरबत्ती जलाता है, नाक में घुसेड़ देता, सब कुछ करता है, लेकिन बाइबल नहीं पढ़ता। अभी उससे कह दो वचन में बैठ जाओ, नहीं बैठेगा। उनसे कह दो मीटिंग करा लो, मीटिंग नहीं कराएंगे। क्यों? अभी तो क्रिसमस मना रहे हैं क्या? अरे क्रिसमस में थोड़ी ना मीटिंग होती है। क्रिसमस में तो वो हमारे घर में पैदा हो ही गया है, और क्या। अब वो लेंट की डेज में मीटिंग होगी क्या? वो निकट नहीं आना चाहता। याद रखो, उत्पत्ति में पहले अध्याय में ही लिखा है कि खुदा ने अंधियारे से उजियाले को अलग कर दिया।
उत्पत्ति में पहले अध्याय में ही लिखा कि खुदा ने, सीधे बढ़ो, उजियाले को अच्छा कहा। इसके बाद भी जिसको खुदा ने अलग करा उससे हम प्रिय जानते उसको, और जिसको अच्छा कहा उसके हम निकट नहीं आते। अब मैं तुमसे पूछूं कि हम कैसे खुदा की संतान बनेंगे? अब मैं तुमसे पूछूं कि हम कैसे प्रार्थना में अपने लिए बुद्धि, समझ और अपनी आंखों के लिए चंगाई मांगेंगे? कैसे? जब निकट आओगे तभी तुम्हारी प्रार्थना पूरी होगी, और निकट आना नहीं चाहते। सोचो थोड़ा, बैठो। ये जीवन है जिसको हमने अपने जीवन से दूर कर दिया। मीटिंग क्या है कि हम अपने पापों से पश्चाताप करें और ज्योति के निकट आए। मैं इसीलिए रोज वचन प्रचार करने खड़ा होता हूं कि कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह एक मनुष्य का जीवन बदल जाए, एक मनुष्य ज्योति की तरफ फिर जाए। मेरा प्रतिदिन का चलना सफल हो जाएगा। मैं इसीलिए प्रतिदिन मीटिंग नहीं करता कि मेरी वाहवाही हो या मेरा नाम ऊंचा हो। इस पृथ्वी पर हमें पिता का वचन इसलिए दिया गया कि हम पिता के वचन से दूसरों के जीवनों को बचाएं, उन आत्माओं को बचाएं जो नरक में जाने वाली हैं। हमें इस पृथ्वी पर अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परिश्रम नहीं करना, क्योंकि हमें हमेशा विश्वास रहता है कि हमारे नाम को ऊंचा करने वाला हमारा खुदावन यीशु मसीह है, और वो हमें हमसे अधिक हमारे नाम और हमारे जीवन को ऊंचा करता है। इसलिए हम इस पृथ्वी पर हम अपने पिता के वचन और उसके आदर और उसके सम्मान और उसकी महिमा के लिए जीवन बिताते हैं, और हर क्षण हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से हम एक आत्मा को जीत लें। और जो कोई भी मीटिंग को सुनकर अपने पापों से पश्चाताप करके कहीं पर भी फिर जाता है, हमारा प्रचार करना सफल हो जाता है। और हमें मालूम है कि ये काम हो रहा है क्योंकि बहुत तेरे लोग खुदा के निकट आ गए हैं। इसलिए हम हमेशा आनंदित रहते हैं, और हर मीटिंग को हम एक युद्ध समझ के आते हैं, और हमें ये विश्वास होता है कि ये युद्ध जीता जा चुका है। आज हम एक बार फिर से एक आत्मा बचाने के लिए पिता की आत्मा में आए हैं, और हमें ये विश्वास है कि खुदा के वचन के द्वारा खुदा ने हमारे अंदर से एक आत्मा को बचा लिया है। अब वो आत्मा कौन सी है ये खुदा जानता है। उसने कहा, बस तुझे जो सेवा मैंने दी है उस सेवा को पूरे मन से कर। देखो, इस पृथ्वी पर और स्वर्ग में पिता ने दोनों जगहों पर हमारे लिए, और मनुष्य के बीच में सब जगहों पर पिता ने हमारे लिए सबसे ऊंचा स्थान रखा है। इसलिए हमें अपने जीवन में स्थान को बनाने के लिए, अपने नाम को ऊंचा करने के लिए परिश्रम नहीं करना। यदि हम देखें तो आज संसार में लोग इसी चीज़ के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि हमारा नाम ऊंचा हो जाए, हमारा पद ऊंचा हो जाए, हम ऊंचे स्थान पे पहुंच जाएं। तब खुदा का वचन कहता है, चाहे जितने ऊंचे स्थान पे पहुंच जाओ, लेकिन एक दिन फिर तुम मिट्टी में मिलोगे। इसलिए धन्य है वो जिसको पिता बढ़ाता है। अपने कामों को, अपने जीवन को, अपने परिश्रम को इस रीति से करो कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता जो गुप्त में देखता है तुम्हें प्रतिफल दे, और वो बड़ा प्रतिफल तुमसे कोई छीन ना पाएगा। देखो, मैं तुम्हारे पास इसलिए नहीं आया कि तुम्हें कथा कहानी किससे सुनाऊं, बल्कि मैं तुम्हारे पास इसलिए आया कि मैं जीवित खुदा की बातें बताऊं, ताकि वह बातें
जिनमें जीवन है हम सब जाने और हम सब भी जीवन की संतान बने। ना कि हमारे जीवन से अंधकार का प्रचार हो, बल्कि हमारे जीवन से हमेशा ज्योति को आदर और महिमा मिले। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ, हर चीज़ अपने समय पर जाती रहेगी, परंतु जो मेरे वचन में बना रहेगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई अपने आप को पूरी दीनता से मेरे हाथों में सौंपता है वही अपने जीवन को बचाता है। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि अपना बोझ मुझ पर दे दे, देख मैं तेरे सारे कामों को सफल कर दूंगा। क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि देख मैं अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर तेरी रक्षा करूंगा और इस पृथ्वी पर जहां जहां तू जाएगा मैं तुझे बढ़ाऊंगा। क्या मैंने तुझसे नहीं कहा कि मेरे बलवंत दाहिने हाथ के नीचे दीनतापूर्वक बना रहे। मनुष्य के लिए संपूर्ण जीवन यही है। इसके बाद भी तू चिंता क्यों करता है और इसके बाद भी तू संदेह क्यों करता है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि संदेह करने वाले के लिए कुछ भी संभव नहीं है। यदि तू विश्वास करेगा तो खुदा के अद्भुत कामों को देखेगा। देख, मैं तेरे पास इसलिए नहीं आया कि तू अंधकार को प्रिय जाने, बल्कि मैं तेरे पास इसलिए आया हूँ कि तू ज्योति के निकट आ और बहुत तायत का जीवन प्राप्त कर। देख, मैं तुझे बहुत तायस का जीवन दूंगा और मैं तुझे हरी हरी चराइयों में चराऊंगा। यदि तू जीवन भर मेरे वचन के निकट बना रहेगा तो मैं तुझे ऐसे सोते से पिलाऊंगा कि फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। देख, मैं जीवन भर तेरी रक्षा करूंगा और मैं तेरे साथ साथ चलूंगा। जहां जहां तू जाएगा वहां वहां मैं तेरे कामों को सफल करूंगा। इस पृथ्वी पर तुझे कोई छूने ना पाएगा। मैं तुझे पूंछ नहीं बल्कि सर बनाऊंगा, क्योंकि ये एक पिता का वादा है। फिर मैंने तुझसे कहा, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा वचन कभी ना टलेगा। देख, जो वाचा मैंने तुझसे बांधी है उस वाचा को मैं अपने नियमित समय पर पूरा करूंगा। यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा और जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ कि मैंने जो जो वाचा में उत्तम उत्तम फल रखे हैं उनमें से कोई भी उत्तम फल तेरे जीवन से छूटने ना पाएगा। मैं तुझे स्वर्ग और पृथ्वी और मनुष्य की सामर्थ्य में बढ़ाऊंगा। मैं कोई भी उत्तम फल रख ना छोड़ूंगा। मैं तुझे सबसे उत्तम जीवन दूंगा। बस केवल इतना करना, अपने बच्चों को मेरे वचन की शिक्षा और मेरे वचन पे मार्ग पर चलने की शिक्षा देना। और देख, जीवन के अंत समय तक मैं तेरे साथ बना रहूँगा। क्या ये बातें हमारे खुदावन यीशु मसीह ने नहीं कही? उसी ने तो कही हैं। तो हम कब विश्वास करेंगे? हमें विश्वास करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोलता बहुत हूँ। आइए, हर चीज़ का एक समय होता है और मैं बोलता बहुत हूँ। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है भाई रवि जी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद जीसस पापा। हम आपको शाम के लिए धन्यवाद देते हैं कि जो आज इस घर में आपका वचन आया है, इस वचन पे हम लोग चलने वाले बन सकें और अपने बच्चों को भी साथ में चलाने वाले बन सकें। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि ये वचन ने हम लोग की आँखों को खोला है और हमारे बच्चे इस पे चलने वाले बन सके। और जीसस पापा, इस घर के हर एक सदस्य पे अपना आशीष रखे, अपना हाथ रखे, ताकि ये वचन इस घर में हर एक जन के पास होना चाहिए और बाइबल पढ़नी चाहिए। जीसस पापा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, शाम के लिए धन्यवाद देते हैं जो आपने हम लोग को ये वचन दिया। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधी को क्षमा करते हैं, और हमें परेशान में न डाल पर तो बुराई से बचा। बस कुदरत चलाए भाई सदा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखरू की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद, सारी आती ऊपर से। हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना बहन प्रिया की यहाँ होगी। बहन प्रिया की मैरिज एनिवर्सरी के 30 साल पूरे हुए हैं। इस उपलक्ष्य में बहन ने अपने घर में धन्यवाद की प्रार्थना सभा रखाई है। आप सब से निवेदन है कि आप सब बहन प्रिया और उनके पति जो कि 30 साल एनिवर्सरी के कल पूरे होंगे, उसके लिए आप सब प्रार्थना में एक साथ एक मन हो, ताकि बहन और उनके पति का जीवन और बढ़ने पाए और ये धन्यवाद की प्रार्थना पूरी रीति से खुदावन के वेदी तक पहुंचने पाए। सब बातों में खुदा बढ़े और हम घटें। तो कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया की यहाँ होगी। प्रेज द लॉर्ड।